ये जो आज की घटना घटी है कोर्ट में, उससे पूरी तरीके से नीतीश जी बेनकाब हो गए। हम लोग भी यही कहते आ रहे थे शुरू से, उस दिन धरना भी हुआ था तब भी, और फर्स्ट डे से हम लोग यही कहते आ रहे थे कि जब सारा काम राज्य सरकार को करना है, आयोग का गठन मुख्यमंत्री के आदेश से होना है, सारा चीज जब मुख्यमंत्री जी को करना था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका ही नहीं थी। और ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी पर उसका ठिकरा फोड़ रहे थे, ठीक है ना। तो आज जब कोर्ट ने इनसे पूछा, फिर ये क्यों गए कोर्ट, जब यही काम इनको करना था, आयोग ही बनाना था, तो यही तो आदेश ही था कोर्ट का, आयोग बनाना। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में आरक्षण को लेकर एक सुनवाई हुई है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का एक फैसला आया था और अति पिछड़ों के आरक्षण को रद्द किया गया था, और इस पर अब सरकार, बिहार सरकार रिव्यू पिटीशन में गई थी। पुनर्विचार याचिका दाखिल किया था बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में। आज सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में राज्य सरकार ने कहा है इस सुनवाई के दौरान कि वो कोर्ट की सारी शर्तें मानेगी और अति पिछड़ा आयोग बनाकर निकाय चुनाव कराएगी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष पांडे हैं। मनीष जी, राज्य सरकार ने अब कोर्ट में कह दिया है कि सारी शर्तें अब कोर्ट की मानेगी वो, और अति पिछड़ा आयोग बनाकर चुनाव होगा। देखिए, ये जो आज की घटना घटी है कोर्ट में, उससे पूरी तरीके से नीतीश जी बेनकाब हो गए। हम लोग भी यही कहते आ रहे थे शुरू से, उस दिन धरना भी हुआ था तब भी, और फर्स्ट डे से हम लोग यही कहते आ रहे थे कि जब सारा काम राज्य सरकार को करना है, आयोग का गठन मुख्यमंत्री के आदेश से होना है, सारा चीज जब मुख्यमंत्री जी को करना था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका ही नहीं थी। और ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी पर उसका ठिकरा फोड़ रहे थे, ठीक है ना। तो आज जब कोर्ट ने इनसे पूछा, फिर ये क्यों गए कोर्ट, जब यही काम इनको करना था, आयोग ही बनाना था, तो यही तो आदेश ही था कोर्ट का, आयोग बनाना। तो फिर ये पहले तो बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाके फिर ये जो है सो पुनर्विचार याचिका जो है वो दायर कर दिए उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने फैसला दिया था, ठीक है ना। तो देखिए, ये बिल्कुल इनका जो एक जो झूठा चेहरा है, इनकी जो हम कह सकते हैं कि इनका जो चरित्र है वो धीरे धीरे बिहार की जनता के सामने आ रहा है, और यह पूरी तरीके से अति पिछड़ा विरोधी रहे हैं। और ये नहीं चाहते नीतीश जी, एको हम द्वितीय नास्ति, इनके सामने ये नहीं चाहते कि कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज से कोई दूसरा व्यक्ति नेतृत्व करे, नेता बने बिहार का। ये जब तक है ये तब तक यही चाहते हैं कि एको हम द्वितीय नास्ति, कोई दूसरा नहीं बिहार में। इसीलिए एक परिवारवादी और दूसरा व्यक्तिवादी सरकार यहाँ पर टिका हुआ है, और ये बस इतना ही चाहते हैं कि तुम हटो तो हम आ जाए और हम हटे तो तुम आ जाए। तो आपको लगता है बिहार में जो आरक्षण को लेकर सियासत हो रही थी उसका सिलसिला थम जाएगा इस सुनवाई के बाद, और कोर्ट को जो आश्वस्त किया है राज्य सरकार ने कि नहीं, हम कोर्ट की सारी शर्तें मानेंगे, आयोग बनाएंगे और उसके बाद निकाय चुनाव कराएंगे? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि उन अति पिछड़े भाइयों का, जिन लोगों का इतना महत्वपूर्ण कीमती रुपया खर्च हो गया उस चुनाव में, उसके लिए दोषी कौन है, उस अपराध का गुनहगार कौन है, यही काम अगर आप 6 महीना पहले कर दिए होते तो आज ना तो चुनाव टलता और ना ही उनका जो पैसा खर्चा हुआ था। जैसे अब नॉमिनेशन की यहाँ बात ले लीजिए, नॉमिनेशन में जिन लोगों ने पैसा खर्चा, नॉमिनेशन में जो पैसा दिया है इन लोगों ने, जो शुल्क दिया, क्या राज्य सरकार उसको उसी तरीके से अपने खर्चे पर उसको माने, जब भी चुनाव कराएगी तो क्या उसको मानेगी, या वह पैसा इनका वापस करेगी जो सरकारी खाते में गया है जो पैसा? एक बात। और दूसरा, प्रचार प्रसार में जो भी उन लोगों ने न्याय संगत निर्देशानुसार जो खर्च किया है, चाहे वो हैंडबिल है, पोस्टर है, इन सब चीजों में जो खर्चा किया है, अगर वो उसका सबूत देते हैं तो क्या राज्य सरकार उस पैसे को वापस करेगी? ये देखिए, ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार इसमें फ्लॉप हुए हैं। उनका जो है चेहरा जो है वह नकली चेहरा उनका सामने आया है। और मैं फिर अंत में यही बात कहना चाहूंगा अभिषेक जी, कि अगर आपको यही करना था तो आप कोर्ट क्यों गए? तो और यही करना था तो आपने कोर्ट का आदेश शुरू में ही क्यों नहीं माना? पहले क्यों नहीं आदेश माना? तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आक्रामक हो गई है इस पूरी सुनवाई के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।